तो देखिए MS एक्सेस तो कल समझ में नहीं आया है कि कैसे हम टेबल बनाते हैं। तो ब्लैंक पर जाना है। कहां पर जाना है? तो छुपा रहता है, यहाँ पर हमारी स्क्रीन छोटी रहती है इसलिए ये हाइट रहता है। यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हो। क्या दे सकते हो? जैसे लिख दिया, हमने लिख दिया रॉयल। क्या लिख दिया? रॉयल। ओके, और क्रिएट पर क्लिक कर दिया तो इससे हमारा डेटाबेस तैयार हो गया। अब जब बाय डिफॉल्ट टेबल क्रिएट के लिए मैसेज छोड़ देता है तो यहाँ से ऐड फील्ड क्लिक करते जाओगे, फील्ड आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ से डिजाइन कर लेते हैं व्यवस्थित फॉर्मेट में, क्योंकि डेटा टाइप भी चाहिए ना हमें। कौन सा डेटा टाइप किस फील्ड में रखना है इसका भी नाम दे सकते हो। हमने लिख दिया स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया? डिटेल। ओके राइट। इस तरीके से हमारा एक टेबल तैयार हो गया। अब उसके अंदर क्या रहेगा? वो स्ट्रक्चर यहां टेबल स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? अब टेबल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो टेबल स्ट्रक्चर के लिए हमने आईडी की जगह हम स्टूडेंट में यदि आईडी की आवश्यकता पड़ रही है ठीक है, नहीं तो एनरोलमेंट मस्ट होता है। क्या चाहिए हमें? इसका नाम हमने कर दिया एनरोलमेंट। ओके, अब 8वें नंबर में 8 अपने आप आएगा नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। फिर नेक्स्ट किया, डिस्क्रिप्शन मालूम है कि इसका हमें विवरण लिखना है, यदि कंफ्यूजन है नेम लिख दिया। ओके, अब जे बाय डिफॉल्ट नेम एक क्लास बना रहता है इसलिए ये परेशान करता है। ओके, तो जे आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने क्लास लिख दिया। क्या लिख दिया? क्लास लिख दिया। अब क्लास टेक्स्ट में छोड़ दिया हमने हिंदी लिख दिया, हिंदी लिख दिया, मैथ लिख दिया, नंबर बाद में कर दे रहा। ठीक है, अब गलती से हो गया। साइंस, इंग्लिश, राइट, और लास्ट में टोटल, परसेंटेज, राइट। तो कल हमने जो कहानी देखी थी थोड़ी सी कम देखी थी, आज एक पॉइंट हमने बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? परसेंटेज का, राइट। अब इसे आपको सेव कर देना है और यहां से क्लोज कर दो। तो आपका टेबल स्ट्रक्चर तैयार। अब आता है डेटा इनपुट करने की बारी। यदि आप डेटा इनपुट करना चाहते तो कर सकते हो। तो डेटा कैसे इनपुट किया जाए? तो आप जैसे एक्सेल में इनपुट करते थे वैसा कर सकते हो यहां तो। ठीक है, तो ये तो बन ही रहा है। मान लो इसे फॉर्म व्यू में देखना है। क्या देखना है? जो नहीं बना सकता। ठीक है, इसे क्रिएट पे जाएंगे। हाँ, क्रिएट पर जाने के बाद दो कई प्रकार के हैं यहाँ पर। ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हो, मोड फॉर्म भी ले सकते हो, विजार्ड के माध्यम से भी बना सकते हो। यदि आपको कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ चले जाओ, ये लिखा विजार्ड। क्या लिखा है? फॉर्म विजार्ड। तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप क्या करेंगे? यहां से ये सारी फील्डों को इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहां से टाइप चुनना है किस प्रकार से बनाना है, नेक्स्ट करेंगे। फिर यहां से आप कलर कौन सा लेना है, आप फिर यहां से नाम क्या रखना है, मॉडिफाई करना है कि नहीं करना है। लो, फॉर्म बन गया। सब ऑटोमेटिक आ गया, हमें कुछ नहीं। अब यदि मॉडिफाई करना है, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मॉडिफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जी आ गया। अब आप चाहते हैं कि इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए तो हो सकता है, तो खुद कर लो। यहां से बैकग्राउंड भी दिया है, बॉर्डर भी डाल सकते हो। अभी जो नहीं दिख रहा था दिख नहीं रहा, आ गया। ये बाय डिफॉल्ट आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? फॉर्म डिजाइन बन जाएगा। तो यहां से आप डेटा भरते जाएंगे क्रमशः। अब जी इसने कायम बदल दिया है, इसमें बदल दिया तो टैब में जाना पड़ेगा, टैब दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? देखिए। ओके, तो हम वापिस चलते हैं पुनः। हमें नहीं चाहिए जी, इसको हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ओके,
हम ब्लैंक बनाते हैं, हम अपने हिसाब से बनाते हैं फॉर्म। जे पहले हम यहां से भी बना सकते हो, जैसा था वैसा डिजाइन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जे भी ठीक ठाक नहीं लग रहा सर हमें। फिर दूसरा यहां से भी बना सकते हो, यहाँ ऊपर फॉर्म नीचे टेबल, तो जे भी नहीं हमें जम रहा। ठीक, मतलब हम सरलता इजी वे में जो हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जे भी नहीं चाहिए, ये तो पहले से ऑलरेडी है ही हमारे पास टेबल के रूप में, तो हम वापिस हम ब्लैंक ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं, यहां से ले लो ब्लैंक फॉर्म, जे आ गया। ठीक है, या फॉर्म व्यू में ही देखना है तो ये आप डायरेक्ट क्रिएट, यहां से फॉर्म डिजाइन व्यू में आ जाएगा आपका, सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसमें अब ये फॉर्म है, इसमें हमें डिजाइन करना होती है कि आप फॉर्म कैसा बनाना चाहते हैं, कि जो व्यू होगा एप्लीकेशन का, जो व्यू होगा, जो सामने फ्रंट पेज पर फॉर्म आएगा वो दिखेगा कैसे, क्या आप चाहते हैं। तो यहां से आप क्या करेंगे, एक एक चीजों को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, ये ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आपने उठाया और इसको खिसका के जहां चाहो वहां रख सकते हो। फिर नेम को उठाया और फिर नेम कहां रखना है, जब पास रख दिया तो इसको डिलीट कर दो, यहां बीच में छोड़ दो, इससे बराबर स्पेस में ले ले, नहीं तो क्या होगा, इसमें ज्यादा स्पेस किसी में कम। क्लास जे उठाया और हमने ऊपर रख दिया। ओके, अभी अपने हिसाब से आ रहा था, अब हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं इसको। अब हिंदी की बात करते हैं, ये चारों को हम एक साथ ले सकते हैं। शिफ्ट लिया, ये आ गया, ये आ गया। तो जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से डेटा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बचा टोटल, तो टोटल कहां चाहिए, ये आ गया टोटल। टोटल के बाद आपको क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज आ गया। तो आपका फॉर्मेट क्लियर। इसमें किसी को दिक्कत, तो इतना हमने काम कर लिया। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट काम है, हो सकता है आप इस बटन का यूज कर रहे हो या मान लो नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि इसका टोटल परसेंटेज कैलकुलेट होता जाए। तो यहां पर व्यू पे जाके भी कर सकते हो या डायरेक्ट यहां से कोड पर भी जा सकते हो। क्या, ये लिखा है कोड व्यू। अब यहां से चाहो तो हर सब्जेक्ट पे कर सकते हो या लास्ट वाले सब्जेक्ट पर भी कर सकते हो। कहां पर, जो लास्ट में आ रहा है, अभी समझने के लिए। ठीक है, नहीं तो सब पर भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाओ, हिंदी क्या किया, टोटल बराबर पर बराबर। इससे क्या हो सकता है, व्यू पे गए, क्लास, ठीक है, 44 हो गए क्लास। अब यहां पर हिंदी में क्या लिया है, टोटल लिया है। ठीक, एक प्रॉब्लम आ गई, क्या नहीं मिला उसे,
नीचे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें, यहां से हमें वापस बैक करके डिजाइन व्यू में जाके यहां से हमें इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट मान 0 सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं ऐसे ही, इस तरह सरलता से क्लियर कर लेते हैं। वापिस कैलकुलेट इंग्लिश में भी पेस्ट कर दिया जाए कोड जे आपने मैथ के अंदर भी इवेंट्स है जे, और साइंस के अंदर भी आपने। अब क्या होगा इससे, अब जब भी आप क्लिक करोगे, चलो इसमें तो 0 डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें दिक्कत बनेगी तुम्हें सीता, ठीक है 10 नहीं आया, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट इसमें जोड़ सकते हैं कि जब भी फॉर्म रिकॉर्ड लोड हो तो 0 0 0 फिल हो जाए सब में, ठीक है। तो कैसे करोगे, कैसे करेंगे भाई, यहां पर जाएंगे कोड पर, फॉर क्या कर दिया, हिंदी इक्वल एक तरीका जे भी है, मैथ्स इक्वल 0 देख लेते हैं, साइंस इक्वल 0, इंग्लिश इक्वल, या बाय डेल फंक्शंस भी लगा सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इससे फायदा क्या होगा। अब इससे लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, जो भी डेटा भरा जा रहा है वो 0 हो रहा है, आ रहा है। तो हम इस समस्या से बचने के लिए अब एक जगह पर मॉडिफाई कर देंगे, इसको हटा के बात खत्म, ठीक, ओके। यहां पर आएंगे, प्रॉपर्टी को सेट कर देंगे, या टेबल में जाके सेट कर देंगे। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, डिफॉल्ट वैल्यू 0 दिख रहा है ना, कहां थी डिफॉल्ट वैल्यू, अब क्या होगा, जे हो गया क्लियर, 45 जे आ गया, देखो आ गया। तो जी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आ गया। अब हमारी सारी समस्या का समाधान मिल गया। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, परसेंटेज भी कैलकुलेट हो रहा है, क्या 74 नहीं हुई, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ होगा तो इधर फॉर्मूला ही चेंज होगा, तो क्या होगा, अपन ने फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ी कर दी होगी। इंग्लिश क्या लिखा है? आया समझ में कुछ?
मतलब यदि कुछ हुआ है तो कुछ गड़बड़ है। और दूसरी पहचान देखिए, इसका पहला अक्षर कैपिटल नहीं हुआ है क्या? ये भी एक पहचान है, जैसा उधर लिखा जाता है वैसा इधर आता है। अब देखिए, हो गया, कर लोगे? फिर से रिट्राई। क्या किया? क्रिएट टेबल, डिजाइन, नेम, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, और क्या बचा? संस्कृत। ठीक है। टोटल, परसेंटेज, डिवीजन को हम टेक्स्ट में भी रख दिया, इसको सेव करके बंद कर दिया। ओके जी, आ गया। अब इसका सीधा कहां जाओगे? फिर क्या करोगे? दूसरी टेबल को उठाया इधर। अब सब एक साथ चाहिए तो इनको सबको सिलेक्ट किया और फिर ड्रैग एंड, ओके, कर पाओगे? अब हमें इनमें कोड करना है, तो सरल तरीका एक और है, ये है बटन। क्या? ये झंडी सी दिख रही है जो विजार्ड कहलाता है, टूट जाए, इस पे से निशान हटा देना, ऐसा दबा सा नहीं देखे। देखो सिलेक्ट है, अब ये अनसेलेक्ट होगा। ये इसकी पहचान, जैसे इस पे क्लिक करोगे ये ऐसा दौड़ने लगेगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हम तो क्या करेंगे, सीधा इस पे क्लिक करें, बटन बन जाए। ठीक, तो यहां से आप कोड कर सकते हैं। कहां पर? कमांड 11 पर। अब ना बाय डिफॉल्ट देना ना कुछ देना। ठीक, कैसे लिखोगे? टोटल बराबर क्या लिखोगे? हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, कृत, परसेंटेज, परसेंटेज में लिखोगे टोटल बराबर डिवाइड बाय 5 है। डिवीजन अब थोड़ा सा बढ़ गया, डिव बराबर यदि गलत लिखा है, इफ, हाँ अब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज होगा यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल साफ, देन, अब देन आएगा, क्या आएगा? देन डिफ बराबर फर्स्ट एल्स अन्यथा। फिर पर इक्वल 45, देन डिव बराबर
सेकेंड डिवीजन, एल्स div, third, right, and जितनी बार इफ कंडीशन चालू की है उतनी बार इसे बंद कर देंगे। हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, जैसे व्यू पे गए आ गया। कैसे हुआ, इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसका क्रम भी बदल सकते हो, राइट क्लिक करके टैब ऑर्डर, कमांड बटन को इसको उठा के संस्कृत के जस्ट नीचे रख दो। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए इंटर किया सीधा, ठीक है, इंटर, अपने आप कमांड पहुंचेगा, हमें कुछ नहीं करना। आ गया। थर्ड डिवीजन की बात करें, फिर इंटर किया हमने या न्यू, ये लिखा न्यू, फिर क्या किया, ये रिकॉर्ड सब ऐड होते जा रहे हैं फॉर टेबल जा, दो रिकॉर्ड बनाए, ठीक है। अब बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ये कंप्लीट आपका वीडियो है।